डॉक्टर ने हमको लंबे सफर के लिए मना किया है, इसलिए हमने सोचा कि हम तुम्हारे पास आ जाए। तुमसे ज्यादा हमारा ख्याल और कौन रख सकता है। वैसे हम अपना यार लोगों को ना एक इनाम देने का सोच रहा था। इनाम? कैसा इनाम? अब मैं अपने घर में रहूंगी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तुमने अपना घर खरीद लिया भाई, बहुत मुबारक। नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी करके इस घर में रहूंगी ना। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, राइटर ने फिर ये वाली एपिसोड ख्वाब में लिख दी है। अरे ख्वाब नहीं है ये, तुम कहो तो तुम्हें चुटकी काट के बताऊं। खबरदार मुझे हाथ नहीं लगाना, मेरी बीवी खूबसूरत अंदर है, मैं शादीशुदा हूँ, वो जान ले लेगी तुम्हारी भी और तकरीबन मेरी भी। अरे उसकी फिक्र मत करो, उसे मैं संभाल लूंगी, तुम बस मुझ पे फोकस करो। मैं फोकस कर भी लूं फिर भी खूबसूरत नहीं मानेगी मेरी बहन। अच्छा तो ये बात है, तुम यहीं रुको, मैं खूबसूरत को मना के आती हूँ, फिर तो तुमको भी मानना पड़ेगा। अभी आई मैं। अच्छा है, खूबसूरत ही तुम्हारी तबीयत साफ करेगी, तभी तुम ठीक होगी। माँ जी आपने बिल्कुल भी नहीं ना, ऐसी ऐसी बैठे हैं, बिल्कुल सीधी। क्यों, तुझे लगता है मैं उल्टी लटकी हुई हूँ क्या? ओफो माँ जी, एक तो मजाक बहुत ज्यादा करती है। हाथ का, हाथ का, हाथ का। मुबारक हो माँ जी। हाँ? आप बिल्कुल सेहतमंद हैं। ले, मुझे तो पहले ही पता था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? अरे मेरा मतलब है आप मेरी सास बनने के लिए बिल्कुल ठीक हैं। हाँ? सास? हाँ ना, आप मेरी सास और मैं आपकी बहू। चले ना अपनी बहू को बुलाएं। ले, अभी तो तूने कहा कि तू मेरी बहू है। अरे मैं तो दूसरी वाली हूँ ना, वो पहली वाली को बुलाएं। अच्छा ठहर जा, मैं बुलाती हूँ। तबस्सुम, बाहर आ तबस्सुम, इमरजेंसी है। क्या हो गया माँ जी? बहू ले, हूँ बहू से मिल। माँ जी आपकी बहू मैं हूँ, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं आपको मनाने आई हूँ। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको शादी के लिए मनाने के लिए आई हूँ और आपके लिए गोलियाँ भी लाई हूँ। ये देखें, ब्लड प्रेशर की गोली। क्यों? मुझे तो ब्लड प्रेशर नहीं है नहीं, लेकिन हो जाएगा ना। क्या मतलब? भाई सौतन को देख के ब्लड प्रेशर बढ़ता ही है। किसकी सौकन? फिक्र बिल्कुल भी नहीं करें, दोनों मिलजुल के रहेंगी। लेकिन ये नकचड़ी तो आज तक मेरे साथ मिलजुल के नहीं रही। लेकिन सौतन के साथ तो रहना पड़ेगा ना। क्या बोले जा रही हो? कौन है मेरी सौतन? है नहीं, होने वाली है, मगर आपकी इजाजत से। मैं शट अप, निकलो यहाँ से तुम। माँ जी आपने इस पागल डॉक्टर को घर के अंदर क्यों आने दिया है? हाय, मुझे क्या पता था कि ये पागल है। चलो निकल निकल निकल, शाबाश। उठ जा उठ जा, चल शाबाश, निकल निकल निकल, भाग इधर से, भाग। नबील मियां, भाई हमारे बड़ों की भी तौबा, जो आइंदा हम इनके साथ वॉक पे जाए। तो क्या हुआ? क्या किया इस बड़े मुंह वाले ने? उड़ने वाले सांप ने क्या किया है? तो सुनिए, अर्ज किया है कि खामखा एक खातून के पीछे लग गए ये और उनके साथ बेतकल्लुफ होने लगे हस्बे मामूल। अब हमें कोनियां भी मार रहे हैं। फिर अरे भाई, खातून ने अचानक गैर अखलाकी हरकत कर दी, यानी हम पे कुत्ता छोड़ दिया। अरे भाई, गिरते पड़ते हामते कांपते यहाँ तक पहुँचे। अरे मुस्तकीम साहब, आप भी कमाल करते हैं यार। अब इस तरह तो होता है ना इस तरह के कामों में। अरे वही थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ता है ना। और शर्म करें, कुछ हया करें। कितना बड़ा मुंह और इतनी छोटी सी हरकत, डूब मरे। ओए नबील, मुस्तकीम कितने मर गए? अरे जाजी बेगम की आवाज है। भाई हमें लगता है सीढ़ियों से गिर के जान बहक हो गई। आप दोनों की इस खुशी में आज दावत है हमारी। ओए कैसी बातें कर रहे हैं? कैसे हुआ? आओ भी, अल्लाह करे ऐसा ही। ओ छेती, आ जाओ। ओए रुको, इसको देखो क्या हो गया। इधर देखो, इसको क्या हो गया है। और ये लेटर, ये लव लेटर बाद में दीजिएगा जाजी बेगम, पहले इनको तो देख ले। ओए मुस्तकीम, ये कोई लव लेटर नहीं है, ये इसके हाथ में था। और मुझे तो कोई परेशानी की बात लग रही है। ये तो सुसाइड नोट है। मैं अपनी जान दे रही हूँ और मेरी मौत के जिम्मेदार माँ जी, नबील, महमूद साहब, खूबसूरत, जोजी और मुस्तकीम है। शाबाश, इसका मतलब है हम सारे जेल जाएंगे। और मैं क्या हूँ?
ना मैं क्यों जेल जाऊंगी। इस बेवकूफ ने मेरा नाम क्यों डाल दिया बीच में। हाँ भाई, हमारा नाम क्यों दिया इसने? सीधा सीधा खूबसूरत और नबील का नाम देती। वो कैसी बातें कर रहे हैं यार आप? अगर जानू मुझे परमिशन दे देती तो मैं तरस खा के शादी कर लेता। शट अप नबील। इट्स ओके जानू। आप इधर आए, मैं देखती हूँ। ये तो जिंदा है। हाँ, एक काम करते हैं, इसको कमरे में शिफ्ट करते हैं। महमूद साहब आप इसके भाई को बुलाएं। चले उठाओ। चलो नहीं मैं नहीं उठा सकती, मेरी तो कमर में चुक पड़ जानी है। तुम लोग उठाओ, मैं देखती हूँ। ऐसी रोए पड़े। अबे भाई, क्या हुआ है? महमूद साहब ने फोन करके मुझे बताया था कि एक इमरजेंसी हो गई है। हाँ, खुदकुशी का केस। क्या खूबसूरत ने खुदकुशी कर दी? मुझे पता था, आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। अब मैं जीने का वैसे कोई फायदा है नहीं, मैं भी खुदकुशी करूंगा। और शपड़ गुल्ले, खूबसूरत बिल्कुल ठीक है। हाँ? तो फिर? अरे डॉक्टर साहब, मामला आपकी बहन का है। देखें मुस्तकीम साहब, मेरा आपसे इस किस्म का मजाक नहीं है। खूबसूरत मेरी बहन नहीं है भाई। अरे डफर, ये छुई मुई की बात कर रहा है। ओह अच्छा अच्छा, क्या हुआ क्या उसे? अबे उसी ने तो खुदकुशी की है। मैं आ रहा हूँ, छुई मुई में आ रहा हूँ। अरे घोंचू जा कहाँ रहा है भाई? उसने हमारे घर पे ही की है खुदकुशी। इस घर में? ये कोई कंफ्यूजन हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। डॉक्टर साहब, उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की थी, मगर वो जिंदा है, सिर्फ बेहोश हुई थी। आप जाके उनको देखिए, वहाँ एक खत भी है, वो पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। खत? कौन सा खत नबील भाई? ओ भाई अंदर जाके देख ले, जा तो सही अंदर जा। चल मैं आ रहा हूँ। यार बहुत ही हाइपर है। उफ, तौबा तौबा तौबा। जज्बाती। मुझे लग रहा है ये मारेगा अपनी बहन को इलाज करके। अच्छा, तो तुम सब लोगों ने मिलके मेरी प्यारी मासूम बहन को मजबूर किया खुदकुशी के लिए। और खूबसूरत, तुम्हें क्या हो गया? तुम तो मेरी अपनी थी भाई। अपनी? हाँ, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी भाई। ओ जी डॉक्टर, हमारा नाम तो उस बेचारी ने पता नहीं क्यों लिख दिया। हमारा ले क्या लेना देना इस केस से? नहीं भाई नहीं, जिसका नाम है इस खत में, वो सब के सब जिम्मेदार है इस हालत के। ले, मैंने तो दिल से इसको अपनी बाहू मान लिया था, पर ये चड़ैल ही नहीं मानी। माँ जी चले, सब लोग बाहर चले, मुझे अपनी प्यारी बहन को चेकअप करने दीजिए। बाहर जाइए प्लीज प्लीज। आओ। क्या टेंशन डाल दी भाई तुमने? रुक जाओ भाई, चेक करने दो। क्या वक्त आ गया है कि डॉक्टर को चेक करा दे। थैंक गॉड, सांस तो चली है। क्या हुआ डॉक्टर? क्या हुआ? छुई मुई बच तो जाएगी ना? मैंने उसका पेट वॉश कर दिया है, लेकिन अभी भी वो खतरे से बाहर नहीं है। लेकिन याद रखना, इस चीज के जिम्मेदार तुम सब लोग हो। क्यों भाई, हम क्यों जिम्मेदार हैं? तुम लोगों की वजह से उसने खुदकुशी की है, मेरे पास सबूत है भाई। मुझे लगता है वो ठीक हो जाएगी डॉक्टर साहब। दुआ करो भाई वो ठीक हो जाए, वरना तुम सब के सब जेल जाओगे। ना क्यों भाई, हम क्यों जेल जाएंगे? हम तो मालिक मकान है। भाई इसीलिए अर्ज किया था कि किराएदार शरीफ होने चाहिए, किराए को ना देखिए। तू तो चुप कर ना, मैं क्यों जेल जाऊंगी? मैंने क्या किया? और मैंने तो उसको बहुत तस्लीम कर लिया था कसम से। अरे अच्छा, इंशाल्लाह होश में आ जाएगी वो। भाई अगर होश में आ भी जाए तो हो सकता है उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक ना रहे। पूरी की पूरी बोतल खाई उसने नींद की गोलियों की। अब आप सबको मेरी मदद करनी होगी भाई। कैसी मदद? पैसे मत मांग लेना। बस देखो, अब उसे किसी बात के लिए मना नहीं करना। जब वो होश में आए तो सब ऐसे जाहिर करना कि तुम सब लोग शादी के लिए मान गए हो। बस वो रिलैक्स हो जाएगी तो फिर ऐसी हरकतें नहीं करेगी। और अगर उसने ज्यादा सोचने की कोशिश की तो उसके दिमाग की रग फट भी सकती है। इसीलिए उसका स्टेबल होना बहुत जरूरी है भाई। तू जैसा बोलेगा ना वैसा ही करेंगे यार। बस तू उसको ठीक कर और निकल यार। ठीक है, लेकिन जब तक वो होश में नहीं आती, कम से कम एक कप चाय को तो पिला दो भाई। ना साड़ी तो गैस ही नहीं है। ले, यहाँ तो इतनी गैस आती है, इतनी गैस आती है, 14 चूल्हे रोशन हो जाते, दवाई खानी पड़ जाती है मुझे। भाई मुझे क्यों बचाया? मुझे मरने दिया होता, मैं जी के क्या करूंगी? शादी? नहीं, मैंने
नबील के अलावा किसी से शादी का सोच भी नहीं सकती। अरे भाई उसी से तो शादी का कह रहा हूँ भाई। सच? हाँ, नबील भाई मान गए हैं शादी के लिए। अब चल उठ मेरी बहन। और उनकी वो खड़ूस बीवी? अरे वो भी मान गई है, बल्कि सारे घर वाले मान गए। जो मानना ही था तो पहले मान जाते। मैंने इतनी सारी गोलियां खा ली, अगर मुझे कुछ हो जाता तो? अरे हुआ तो नहीं है ना। चलो तो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं भाई। है सच? चल 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 जल्दी उठो जल्दी। शाबाश, आओ आओ जल्दी। माँ जी। हाय मेरी बच्ची में। ओ रानी आजा। खूबसूरत बाजी, मुझे माफ कर दें, मैंने आप सब लोगों को परेशान कर दिया। हाँ इट्स ओके। थैंक यू खूबसूरत बाजी, आपने मुझे कबूल कर लिया। नबील आपको कभी नहीं भूलेंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मैं तो अभी से सब कुछ भूल रहा हूँ तकरीबन। अब्बू आप भी मुझे माफ कर दें, आप सबका नाम मैंने खत में लिखा था। मुंह के मुताबिक तो अब्बा बनता है। ससुर भी तो अब्बू की जगह होते हैं। ससुर? चोची आंटी मुस्तकीम साहब, हम सब मिलजुल कर रहेंगे, कितना मजा आएगा। आहो आहो, क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा। जी हम सब मिलजुल कर रहेंगे। थैंक यू भाई, आपने इन सबको मना लिया, मैं बहुत खुश हूँ। अरे भाई ये तो बहुत ही आसानी से मान गए थे, सब लोग चाहते हैं ना तुम्हें भाई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सब लोग मान गए। चलो नबील लॉन ने हम अपनी शादी की प्लानिंग करते हैं, चलो। इजाजत है। इजाजत है। चलो ना, चलो आ जाओ। जाओ खैर से, इत्तला दे देना बाहर जाके। अब चले? अभी तो आए, पहले दो चार प्यार की बातें तो कर लें। हाँ। तुम बड़ी प्यारी हो, तुम बड़ी क्यूट हो, तुम बड़ी फिट हो, तुम बहुत मुनासिब हो। ठीक है, चार बातें प्यार की होगी, अब चले? अरे भाई ऐसे थोड़ी, पहले ये बताओ कि तुम शादी के लिए कैसे मान गए? अब मजबूरी थी। मजबूरी? मेरा मतलब है कि मजबूर कर दिया था तुम्हारी मोहब्बत ने, इसलिए मैंने झट से हाँ कर दी। सच? तो फिर हम कब शादी करेंगे? जब तुम कहोगी कर लेंगे, शादी का क्या है, कभी भी कर लेंगे। हाय, तो फिर आज ही कर लेते ना, मेरे बचपन का ख्वाब पूरा होने जा रहा है, कहीं मैं खुशी से मर ही ना जाऊं। अल्लाह करे, लेकिन खत में इस बार मेरा नाम ना लिखना प्लीज। अल्लाह नबील, आप कितने मज़ाई हैं, काश आप थोड़े से रोमांटिक भी होते। चलो ना एक आइटम सॉन्ग करते हैं। नहीं, मैंने ऐसे तमाम कामों से ना तौबा कर ली है बाजी। बाजी तो ना कहो ना, और खबरदार जो तुमने ये सारे काम छोड़े, बुलबुले का क्या होगा। चलो चलो मेरे साथ, आओ चलो ना, चलो ना। किले वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजरां चुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, देखा जट जाइए पर मिठी गोली खानी, गड्डी होवे नवी भावें बुड्ढी हो पुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी। माँ जी, महमूद साहब, मैं ये सब नहीं देख सकती। क्या कह रही हो खूबसूरत? तुम्हें मेरी शक्ल पसंद नहीं है? अगर तुम कहती हो तो मैं प्लास्टिक सर्जरी करवा दूंगा। ओ यार, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ डॉक्टर साहब। नीचे वो नबील और चोई वाहियात डांस कर रहे हैं लॉन में। चुप है। मेरे मसाउद से ज्यादा वाहियात डांस तो कोई कर ही नहीं सकता। करके दिखाएं जरा वाहियात। देखिए बहुत ज्यादा हो रहा है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप अपनी बहन को लें और जाएं यहाँ से। अरे भाई अभी अभी तो इतने बड़े सदमे से निकली है, अगर उसको दोबारा बता दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि उसे ब्रेन हैमरेज हो जाए। तो कब बताएंगे आप उसे? मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जब मैं देखूंगा कि वो ठीक हो गई दिमागी तौर पे तो मैं उसे ले जाऊंगा। दिमागी तौर पे तो वो कभी भी ठीक नहीं होगी। तू एक काम कर, 50 लाख का जहेज ला तो मैं सच्ची मुच्ची शादी करा दूं। अरे मुमताज, कैसी बातें कर रही हो तुम भाई? 50 लाख की खातिर तुम नबील की जिंदगी दांव पे लगा दोगी? हाँ। हाँ, अगर साथ में को 25-30 तोले सोना अगर दो तो फिर सोचा जा सकता है। भाई बड़े लालची किस्म के लोग आप लोग हैं, कसम से। ओ भाई, हमने कोई शादी वादी नहीं करानी, अपनी बहन को ले और निकले घर से। हाँ। यही तो बात थी ना, इसीलिए तो मैं बोलती नहीं हूँ, चुप रहती हूँ। माँ जी,
आप यहाँ बैठिए, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। लाए मैं आपके पाँव दबा दूँ? माँ जी के तेरी गले में बड़ा दर्द होता है, गला ही दबा दे। अच्छा। ओए चुई हट परा, पीछे हट। माँ जी आप देखिएगा, मैं आपकी कितनी फर्मा बरदार बहू बनूंगी। मैं रोज रात को आपके पाँव दबाऊंगी, मजे मजे के खाने बनाऊंगी और रोज आपके सर में तेल लगा के मालिश करूंगी। वैसे घर का किराया तो वही देगी ना पुरानी बहू? क्यों, वो भी मैं दे दूंगी। बड़ा पैसा है मेरे पास, डॉक्टर हूँ मैं। वैसे बता तो सही, कितना कमाती है तू? बस महीने में जितनी कितनियां बिक जाए। ओए होए तू गुर्दा फरोश है, हालांकि गुर्दों का मौसम भी नहीं है। वैसे क्या किलो दिए हैं गुर्दे? माँ जी लाखों में बिकते हैं गुर्दे, लाखों में। ओए कितनी होनहार है मेरी बहू, देख तो सही। मैंने फौरन निकासी बुला लेना है अब। मैं सोच रही हूँ जोजी आंटी आपका नीचे वाला कमरा किराए पे ले लूं, मैं और नबील यही नीचे रह लेंगे। आहो वो तो ठीक है, पर याद रखें पूरे किराए में 30,000 बताऊंगी। ये तो कोई मसला ही नहीं है। चले बाकी मामला मैं जरा खूबसूरत से निपटा दूं, हैं? मैं तो कहती हूँ सच्ची मुच्ची इसकी शादी जमील से करा देते। ओए क्यों नहीं, एक तो है ही पैसे वाली चंगी भली, और ऊपर से तेरी खिदमत भी करेगी दिल ला के। लेफ्ट डन हो गया। ओए बुलाओ कासी। हाँ! आपको सफेद रंग पसंद है कि लाल? सफेद। ठीक है, फिर मैं सफेद ही पहनूंगी। कब? अपने निकाह पे। देखो हर वक्त निकाह की रट मत लगाओ, जब करनी होगी ना कर देंगे तुम्हारी शादी। खूबसूरत बाजी तुम डरो मत, हम दोनों प्यार से रहेंगी, बिल्कुल बहनों की तरह। दोनों मिलकर नबील पे नजर रखेंगे। मुझे कोई नजर नहीं रखनी, तुम रख लेना। अच्छा मेरे साथ शॉपिंग पे तो चलेंगी ना? कौन सी शॉपिंग? मेरी शादी की शॉपिंग। मैं हर चीज आपकी पसंद से लूंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। पता है क्या है, मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। आप मेरी बड़ी बहन है ना, बस प्यार से मिलजुल के रहना है हम लोगों ने। अच्छा प्लीज अब तुम जाओ यहाँ से। नहीं, पहले आप वादा करें कि आप अपने हाथों से मुझे तैयार करेंगी। अच्छा कर दूंगी तैयार, अब जाओ यहाँ से। नहीं, मैं यहाँ पे आराम करूंगी, एसी चल रहा है ना। आप जाए, आप माँ जी के पास जाए, उनसे बातें करें। क्या? हाँ ना, जाए ना प्लीज 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 प्लीज, जाए ना जाए ना जाए ना प्लीज 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 प्लीज। और बढ़ाना नहीं है एसी। ओए डॉक्टर, तेरी बहन मन्नू ते बड़ी चंगी लगी, पहले क्यों नहीं लगी? बहुत हो गया डॉक्टर, अपनी बहन क्यों नहीं, और निकले यहाँ से। ठीक है चला जाता हूँ, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। लेकिन याद रखिएगा, अगर मेरी बहन ने दोबारा खुदकुशी की तो उसका सुसाइड नोट मेरे पास है, ये मैं पुलिस को दे दूंगा। तुम सब लोग जेल जाओगे। ओए पुत्र मैंने तो कोई एतराज ही नहीं किया शादी पे। हाँ भाई, जिम्मेदार तो वो होगा ना जो शादी में रुकावट डालेगा। अरे हम तो शादी के लिए तैयार हैं भाई, तुम थोड़ा सा जहेज दो तो हम खुशी खुशी शादी करने के लिए तैयार। आहो वैसे भी किराए की बात भी हो गई है, वो खुद देगी नीचे के पोर्शन का किराया। भाई यार तो आ रहा, उन्होंने किचन संभालने की भी जिम्मेदारी ले ली, अब हमारी छुट्टी। क्या हो गया आप सब लोगों को? जेल के डर से आप उसे अपने घर की बहू बना लेंगे? हाउ मीन। ठीक है मैं अपने पापा के घर चली जाऊंगी। ऐसा ना करना, फिर तो मेरा आना जाना बंद हो जाएगा। मुझे कुछ तो वक्त दो प्लीज। मेरी बहन की तबीयत जैसे ही ठीक हो गई मैं उसको लेके चला जाऊंगा। जानू, 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 क्या तुम मुझसे नाराज हो? जानू, मैं आपसे कभी भी नाराज नहीं हो सकती मेरे सरताज। जानू, मैंने मतलब खूबसूरत क्या है, खूबसूरत क्या है? मुझे क्या पता, क्यों मैं खूबसूरत नहीं हूँ? सरताज नबी भाई, सारा बहुत साल मारा, मेरी बहन कहीं भी नहीं है भाई। हाँ तो चली गई होगी ना, अब आप भी जाए यहाँ से। ऐसे कैसे जाए भाई, जरूर दूल्हा भाई ने कुछ क्या दिया होगा। ओ भाई हेलो, मैंने कुछ नहीं कहा, और दूल्हा भाई मुझे ना कहो, तुम्हारे मुंह से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे। भाई उसने कहीं फिर से खुदकुशी तो नहीं कर ली? अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा भाई। आए मौलवी साहब, आइए तशरीफ लाइए। ये घर, इस घर में तो मुझे आज तक पैसे नहीं मिले, मैं एडवांस पैसे लूंगा निकाह के। अरे मौलवी साहब आप परेशान नहीं हो, मैं दूंगी आपको पैसे, आप परेशानी की कोई बात नहीं है। ठीक है। जानू,
जानो प्लीज मुझे बचा लो यार। ये क्या तमाशा हो रहा है? डॉक्टर साहब आप अपनी बहन को इसी वक्त लेकर जाएं यहाँ से। बिल्कुल ठीक हो गई है अब। चुनमुई, तुम दोबारा खुदकुशी ना कर लो, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था कि ये सब लोग शादी के लिए राजी हो गए भाई। क्या तुम सब लोग मिलकर मेरे साथ ड्रामा कर रहे थे? अब खुदा का वास्ता चुनमुई, अब दोबारा गोलियां मत खा लेना भाई। इस बार मैं गोलियां खाऊंगी नहीं, तो इस बार मैं गोलियां मारूंगी। गला तो ठीक है ना, चोट वोट तो नहीं आई उसको? वो कैसे बात करते हैं? वो चोट तो हमको लगा। ओहो, तो गधे ने मारा आपको? वो नहीं यार, पहले हमने गधे को मारा, फिर गधे के मालिक ने हमको मारा। उसने हमको बोला ये गधा हमारा कमाई का जरिया है। हमने उसका टांग तोड़ा तो उसने हमारा टांग तोड़ दिया। ओहो, तो ये गधे के मालिक हैं? अरे नहीं नहीं सर, हम तो बहादुर है। जी बहादुर तो आप बिला शुबा हैं, क्योंकि आपने शेर खान को जो संभाल रखा। अरे नहीं सर, मेरा नाम बहादुर है। साहब मुझे लेके आया था हॉस्पिटल से, बोलते मेरी गाड़ी चलानी है। अच्छा सर, मुझे इजाजत है? हाँ तुमको इजाजत। घबराओ मत। सर बहुत मेहनत की है सर। हाँ बस। चलो अब तुम गायब हो जाओ, इसके आगे ये सवारी हमारी हुई। ठीक है सर। आओ शेर खान, अंदर चलते हैं, इत्मीनान से बात करेंगे। थोड़ा आराम से देख। आराम वाला तो काम आपने किया ही नहीं, तो आराम से कैसे? आओ भैया आओ, आ जाओ। भाई गुनाहों का बड़ा बोझ है शेर खान, ठंडी ठाठ शेर मार का आइसक्रीम। वैसे तो तुमने बहुत घटिया बात किया है, लेकिन फिर भी एक थाली और मारता है। अरे शेर खान, हमने ताली के लिए हाथ आगे नहीं किया था, पैसों के लिए किया था। लाइए। और याद है आपको, आपने ये व्हीलचेयर चलाने वाले को बाहर पैसे दिए थे, और हमें भी दीजिए। वैसे बात तो तुमने बहुत घटिया की है, लेकिन फिर भी पैसे का मसला नहीं है। पैसा हम तुमको देते, उसको हमने 5 दिया था, तुमको हम 10 देते। ये लो। ये मेरी नाक के नीचे क्या ढीले हो रही है मेरे घर में? अरे जोजी बेगम, ये हमारे खून पसीने की कमाई थी। खून पसीने की कमाई? वो की मैं? भाई इतना गुनाहों का बोझ उठा के लाए हैं, उसी का मुआवजा लिया हमने। अच्छा, चलो फिर क्या हो गया है? खामन की कमाई पे बीवी का पूरा 100% हक होता है, तो मैं बीवी हूँ तुम्हारी। यार ऐसे तुम लोग बहुत ही लालची लोग हैं। खुदा के वास्ते हमको हमारे दोस्त महमूदी के पास छोड़ के आ जाओ। लो दस, हम कैसे छोड़ के आएंगे तुम्हें? हमको उठा के और कैसे? हम तुमको उसका भी मुआवजा देगा। अच्छा, ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चल मुस्तकीम, लग जरा। हम? आते हम और कौन, मैं भी लगनी है ना। चल जी आइए ना, आइए, हाथ लगे भाई, बहुत वजन है, जोर लगा के। ओए नबीला, ओए महमूदा, ओ जल्दी से बाहर आओ। वो शेर खान, वो तो व्हीलचेयर लेके ऊपर ही आ गया। यार महमूदा नबीला हमारा टांगे जाया होगी। मुझे तो तू आहिस्ता आहिस्ता पूरा जाया होता दिखाई दे रहा है। तेरे अंदर अब बचा कुछ नहीं यहाँ से। अरे भाई, इनके एक्सीडेंट हो गया था गधा गाड़ी से। हाय जालिम ने गधे को मार दिया। ओ भाभी, तुम गधे के लिए रो रहे, अब इधर माजूर हो गए। लग तू तो पहले ही मजूर था। किसने कहा? ये जो सुल्ताना सामने खड़ी है ना, इसी ने कहा था कि बटेर खान ज़हनी तौर पे मजूर है, पागल है। माँ जी, मैंने कब कहा था? मैंने नहीं कहा था। ओए महमूदा, अब हम इस मजूरी में क्या करेगा? डॉक्टर ने हमको लंबे सफर के लिए मना किया है, इसलिए हमने सोचा कि हम तुम्हारे पास आ जाए। तुमसे ज्यादा हमारा ख्याल और कौन रख सकता है? वैसे हम अपने यार लोगों को ना एक इनाम देने का सोच रहा था। इनाम? कैसा इनाम? दरअसल हम कराची में एक अपना फैक्ट्री लगाने का सोच रहा था। उसका टेक केयर के लिए हमको एक भरोसे का आदमी चाहिए था। उस सिलसिले में हम इधर कराची में आया था, तो इधर हमारा एक्सीडेंट हो गया, मजदूर हो गया और हमारा सारा काम रुक गया। क्या बाबा, फैक्ट्री? अरे शेर खान, तुम फिक्र क्यों करते हो? भाई हो मेरे, भाई हम सब मिलकर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। नबील, तुम जरा अंदर आओ मेरे साथ। ओके जानो। हाय लो जी, मेरी तो कमर ही टूट के तख्ता हो गई है। शेर खाना, जरा पैसे काट ना। कौन से पैसे भाई? व्हीलचेयर चलाने के पैसे भाई। ये लो आप पैसा। ओए बस, खबरदार, आज के बाद इस व्हीलचेयर को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये खिदमतें मैं करूंगी। क्यों बटेर भाई, आपको मजारी कायद ले चलूं?
नबील मैं बता रही हूँ मैं शेर खान का कोई काम नहीं करूंगी। तो जानू पहले तुम कौन सा काम करती हो? सारा दिन मेरी माँ ही कर रही होती है सारे काम। अच्छा मैं कोई काम नहीं करती? वही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम कुछ नहीं करती हो। अगर एक बीमार की 4-5 दिन तीमारदारी कर लोगी तो तुम्हें बड़ा सवाब मिलेगा यार। मुझे कोई सवाब नहीं चाहिए नबील, तुम कमा लो सारा सवाब। यार हर बार शेर खान हमारी मदद करता है, आज वो मुश्किल में है तो क्या करें, उसे बाहर निकाल दें। और तुमने सुना नहीं वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि कराची में फैक्ट्री लगाएगा और हमें उसका करता धरता रखेगा। ठीक है लेकिन मुझे कुछ मत कहना, और ना ही तुम्हारी माँ जी की एज है एक्स्ट्रा काम करने की। वैसे तुम बड़ी जालिम औरत हो। एक माजूर आदमी घर में क्या आ गया तुम्हें मसला शुरू हो गया। क्या करूं मैं, क्या करूं? उसे सिग्नल पे बिठा दूं? मुझे नहीं पता नबील, जो करना है करो। भाई कोई नर्स अरेंज कर लो, शेर खान को तो पैसों का कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। नर्स? हाँ भाई, बजाय इसके के लिए हम सबके लिए मुसीबत बने एक नर्स रख लो। अरे जानू क्या आइडिया दिया, आज तुमने पहली बार ऐसा जबरदस्त आइडिया दिया। लोग तुम्हें ऐसे खाम का कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। आज सारी दुनिया को जानू बता दे कि तुम शट अप कहने के अलावा भी दिमाग चला सकती हो। शट अप नबील। ओके जानू, आओ आओ भाई, वाह वाह वाह, आओ मेरे, वाह 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 वाह। ओए तेरे मुंह दी गल नहीं है, वैसे तू बड़ी कोई रज के न दीती है। भाई वाह 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 जानू, वाह 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 भाई, वाह 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 भाई, क्या आइडिया आया मेरी जानू के दिमाग में। अच्छा बताओ क्यों ना, क्या आइडिया? मुझे लगता है कि शेर खान आपके लिए हमें एक नर्स रख लेनी चाहिए। नर्स? अरे नर्स रखने की क्या जरूरत है भाई, शेर खान के भाई का घर है, हम दोनों मिलके इसकी खिदमत करेंगे। क्यों मोमो? हाँ जी, आज से बटेर भाई की गाड़ी मैं चलाऊंगी 1 लाख रुपए महीना पे। ले 10 ना क्यों तू चलाएंगी वही लाख रुपए च? मैं ते अपने भरा दी गड्डी 50,000 च चला लांगी। देखिए इनकी देखभाल के लिए एक नर्स ही ठीक रहेगी। सोच रहे हैं महमूद साहब, मेरे और खूबसूरत के बगैर आप कैसे ख्याल रखेंगे शेर खान का? हाँ कह तो वैसे तुम ठीक रहे हो नबील, चलो बुला लेते हैं नर्स को। हो याद आया, मैं एक बड़ी चंगी प्रोफेशनल नर्स को जानती हूँ। वो तो ऐसे झटपट इसको संभाल लेगी शेर खान को। तुम लोग कितना अच्छा है, हमारा ख्याल रख रहा है, हमारे लिए नर्स बुला रहा है। अभी हम अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। चलो अभी हमारे को लान में लेके चलो। महमूद साहब मेरा ख्याल है हमारी दिहाड़ी का वक्त हुआ चाहता है। हाँ जी, आओ शेर खान को खुली फिजा में लेके चलते हैं। आज वो आलूला गोबीला भिंडीला। बस यार बस। ओए वो थका दिया शेर खान तुमने तो यार। अच्छा चलो अब लाओ शाबाश, जल्दी से कड़क वाले 5-5 हजार के 2 नोट निकालो। यार वैसे पैसा तो हम तुमको दे रहे हैं, लेकिन तुम हमको बहुत महंगा पड़ रहा है। वो तो शुक्र है कि वो नर्सबाजी आ रहा है। अरे मुझे दो ना। कर लेते हैं। देख भाई शेर खान, ये जो व्हील चेयर वाली दिहाड़ी है ना, ये हम ही लगाएंगे। और वैसे भी तेरे लिए फल फ्रूट लाना है, गोश्त लाना है, और पैसे चाहिए होंगे। हाँ ना शेर खान, अरे इस हालत में जितना अच्छा खाओगे उतनी जल्दी ठीक हो जाओगे तुम। हाँ बात तो तुम लोगों का बिल्कुल 16 आने सही है। अच्छा तो बस ठीक है, फिर निकालो 20,000। मैं 10 किलो ना पुट का गोश्त लेके आता हूँ। नबील भी मैं 3-4 ना चांपे डलवा लेना मेरे लिए। चांपे भी डलवा लेंगे, चांपे मेरे भी। लिए, मैं कहता हूँ शेर खान, हाँ निकालो। लो ये लो, लेकिन देखो हमारा एक बात सुनो, जब नर्स का इंतजाम हो जाएगा ना और वो आ जाएगा ना, तो उसको हमारा ख्याल करने देना, हमको डिस्टर्ब नहीं करना। टेंशन नहीं है शेर खान, डिस्टर्ब नहीं करेंगे यार। नबील इसने हमारे घर को गेस्ट हाउस समझ लिया क्या? हमको तो सोच सोच के शर्म आ रहा है कि कितना हसीन होगा हमारा नर्स। बड़ी बड़ी आंखों वाला, लंबे लंबे बालों वाला। अच्छा जन्नत से नहीं आ रही नर्स? हमको दूर से देखकर मुस्कुराएगा और बोलेगा शेर खान तुमको हम अपने हाथ से खाना खिलाएगा। फिर हमको बोलेगा शेर खान तुमको हम लोन का सैर करवाए। कब आएगा वो टाइम? हमारे ये वक्त नहीं गुजर रहा है। और बस कर दे शेर खान, दुनिया में वापस आ जा, ख्वाब से निकल आ। यार नबील हमने कहीं अपने पाँव पे नर्स तो नहीं मार ली? कुलाड़ी महमूद साहब, कुलाड़ी। हाँ वही। यार नबील अगर सारे काम नर्स करेगी तो हमारी दिहाड़ी तो नहीं मारी जाएगी? यार ये तुम क्या बातें कर रहे हैं? ओ भाई कुछ नहीं, अपनी किस्मत को रो रहे हैं। नर्स आएगी, तेरा ख्याल रखेगी, सब ठीक है, तू ख्वाब देखता रहे। लेकिन एक बात याद रखना, फैक्ट्री का वादा तूने हमसे किया हुआ है, अपना वादे पे कायम रहना शेर खान। बिल्कुल 16 आने। केयरफुल छुट्टा ना लगे। आ जाओ
लो जी नर्स आ गई खैर ना। वो किधर है नर्स? ओ जी मैं हूँ नर्स, अस्सलाम वालेकुम। शाबाश, ये नर्स है। ओ माँ जी, ये पार्ट टाइम लोगों को फांसी भी देती हैं। मैडम जी ये तो बताएं मरीज कहाँ है? ये है मरीज ये। नहीं, आपको ये नर्स नहीं चाहिए, हमारा ये भाई लोग ख्याल रखेगा। ऐसे नबील, मुझे नहीं लगता कि ये नर्स इनका ख्याल रख सकेगी। अरे उसकी तो अपनी हालत ठीक नहीं है। और मुझे लगता है शेर खान को इसका ख्याल रखना पड़ेगा महमूद साहब। ना जी ना, मेरी उम्र पे ना जाए। नहीं, हम वेट पे जा रहे हैं। वो गांव का खालिश देसी घी खाया हुआ है मैंने। और लगता है पूरे गांव के ही खा गई हैं आप। नहीं जी, ओ इनको तो मैं बाएं हाथ से उठा लूंगी। हाँ, ये तो दांतों से साइकिल उठा लेती हैं। आपको माफ कर दो बाजी। अच्छा जी, एक गिलास पानी तो ले आए कोई। अच्छा ओए मुस्तकी दौरा हो गया। जाते हैं छेती जा। बड़ी अच्छी दवा है जी, एक ही बारी में आराम आ जाता है। अच्छा, इतनी अच्छी दवा है? हाँ तो फिर जल्दी से खिला कर हमको ठीक कर दो ना बाजी। पानी हाजिर है शेर खान। और नहीं जी नहीं, पानी इधर रखें। जी अच्छा। शाबाश है। और ये तो बटेर खान की दवाई खा गई है। और नहीं जी नहीं, ये तो मेरी दवा थी, इनकी मेडिसिन तो डॉक्टर ने दी होगी ना। अच्छा जी, आप में से ना कोई इनकी दवा ले आए, ठीक है? और अब ना मरीज का खाने का टाइम हो गया है। मरीज का कमरा किधर है? ये वाला। चलो जी, चलो कमरे में। हम कैसे जाएगा? हमको धक्का दियो फिर जाएगा। ले जाए इनको, ले जाए इनको, ले जाए इनको, ले ही जाए। देखो शेर खान, डरना बिल्कुल भी नहीं है, हैं? मैंने बड़ी खिदमत करनी है तुम्हारी, और देखना कैसे फिट फाट कर दूंगी तुम्हें। कैसे करेगा तुम हमको फिट फाट? तुम तो खुद फिट नहीं है। लो जी, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, चाहो तो पंजा लड़ा लो मेरे साथ। बाजी हमको तुमसे पंजा वंजा नहीं लड़ाना है। अरे तुम फिक्र ना करो, मैं हूँ ना। तुमसे पहले जिस मरीज को देख रही थी ना, पूरे दिल लगा के 1 महीना खिदमत की थी मैंने उसकी। अच्छा, तो फिर वो ठीक हो गया था? नहीं, मर गया बेचारा। क्या? हाँ, तभी तो मैं आज यहाँ आ गई हूँ तुम्हारी खिदमत करने। लेकिन हम मरना नहीं चाहते बाजी। और मैं हूँ ना, मैं रखूंगी तुम्हें जिंदा, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खिलाऊंगी, दवाइयाँ खिलाऊंगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम। खाना आ गया शेर खान। इधर रख दो, इधर। और खाने के बाद ना फौरन चाय चढ़ा देना, क्योंकि खाने के बाद फौरन चाय ना मिले तो खाना हजम नहीं होता। शेर खान का? नहीं मेरा। चलो अब जाओ इधर से। जी बेहतर। हाँ है, ये तो बड़ा ही मिर्चों वाला खाना लग रहा है। शेर खान, ये तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन हमको तो बहुत जोरों का भूख लग रहा है नर्स बाजी। इसमें तो तेल भी बहुत है, ये तो जहर है तुम्हारे लिए, जहर। लगता है ये खाना मुझे ही खाना पड़ेगा। तो फिर हम क्या खाएगा? हवा? तुम ये सलाद खाना, ये सलाद ना सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है। हम पठान है, हम ये घास फूस नहीं खाएगा। खाना तो पड़ेगा तुम्हें, वरना ठीक कैसे होगे? बाजी अल्लाह का वास्ते हमको माफ कर दो, हम ये सब नहीं खाएगा। है, कैसे नहीं खाएगा है? चल मुंह खोल। हाँ बस इतना काफी है, चलो अब योगा का टाइम हो गया। नर्स बाजी, हम माजूर आदमी है, आपसे ये योगा मोगा नहीं होएगा। ओ भाई, योगा तुमने नहीं करना, मैंने करना है। सेहत के लिए ना योगा बड़ा अच्छा होता है। तब तक ऐसा करो, हवा खाओ, सही है? क्या हुआ खाए? ओए बाजी, जरा सांस आहिस्ता छोड़ो, हम ठंड से मर जाएगा। लो जी, तुम मर गए तो मेरा क्या होगा है? मैंने तुम्हें नहीं मरने देना। देखना 2-4 दिन में ना पैरों पे खड़ा कर दूंगी तुम्हें। वैसे तुम करते क्या हो? हम कारोबारी बन जाए, हमारा बहुत बड़ा कारखाना है, बहुत पैसा है, बहुत जमीन जायदाद है हमारे पास। हम ठीक हो गया तो तुमको इनाम देगा पूरा 50,000। बस तुम हमको खूब अच्छा सा ग़िज़ा खिलाओ, नमकीन गोश्त खबली फुलाओ, कढ़ाई टिक्का खटाखट। मैं चाह रही हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ, इसलिए तो मैं तुम्हें कुछ खाने नहीं दे रही। बस 4-5 दिन गाजर मूली और सलाद खा लो बस। सोच लो, अगर तुम हमको खाने के लिए मजेदार चीजें देगा तो हम तुम्हारा इनाम भी बढ़ा देगा। नहीं भाई नहीं,
मुझे बिल्कुल भी अनाम की लालच नहीं है शेर खान। मैं जो है ना अपनी ड्यूटी बिल्कुल ईमानदारी से करती हूँ। मैं तुम्हें बिल्कुल कुछ उल्टा सीधा नहीं खाने दूंगी। वो इस तरह तो हम भूख से मर जाएगा। लो भाई शेर खान, मेडिसिन आ गई। हाँ है, ये मेरी दवाइयाँ हैं, ये शुगर, ब्लड प्रेशर, नाल थायराइड की। यार देखो नबीला, खुदा के वास्ते हमको इससे बचा लो। ये तो खुद आधा किलो दवाई खा रहा है। आपको इसने नहीं बचाना। जाओ बेटा, जाके पानी ला दो, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। किसकी? शेर खान की? और नहीं भाई, मेरी तबीयत। जल्दी से पानी ला दो। अच्छा, मैं देखता हूँ कोई ड्रम मिल जाए मुझे। नबीला हमको बचा लो। एक बात बताओ, तुम हमारे से जान छुड़ाने का कितना पैसा लेगा? योगा करो, योगा। इससे कुछ नहीं होगा। यार नबील, मैं शेर खान की वजह से ना बहुत परेशान हूँ। कैसी तबीयत है अब शेर खान की? अब मैं क्या बताऊं जी, आप लोग ना उनको सही ग़िज़ा नहीं दे रहे हैं। बड़ी कमजोरी हो गई है उनको। मैंने तो कहा था उनको शटाला खिलाएं। इतनी बोटियां भर भर के दी तो थी प्लेट में उसको। चल झूठी कंजूस। ओफो भाई, इतना मिर्चों वाला खाना था और चावल तो बिल्कुल भी नहीं देने उनको। अच्छा तो फिर क्या देना चाहिए? अरे वही तो बताने आई हूँ। बादाम, पिस्ते, मक्खन, अंडे, ये सारी चीजें देनी है उनको, तभी तो ठीक होंगे ना। और हाँ, रात के खाने में ना अफगानी बोटी और बीफ बिरयानी तैयार कर दें। अभी तो आप कह रही थी कि चावल बिल्कुल ही नहीं देने उसको। और जी मेरे लिए ना, मुझे बड़ी पसंद है बिरयानी, और साथ में अगर जर्दा हो जाए ना तो वाह भाई वाह, मजा आ जाए। और हाँ, अब मेरी वॉक का टाइम हो गया है, मैं जा रही हूँ बाहर, और आप लोग की सारी चीजें ना रेडी कर देना। इसने रात तक फट जाने देखा। और हाँ, 100 साल पुराना नुस्खा है मेरे पास, उसकी मैं लिस्ट दे रही हूँ। इसमें ना कुछ जड़ी बूटियां हैं, वो आप ले आए तो उसको ना मैं पीस के तो तेल में मिला के उनके पैरों में लगाऊंगी, फिर देखें कैसे उठ के खड़े हो जाते हैं वो। लो भाई, खुदा झूठ ना बुलवाए तो ये मोहतरमा नर्स साहिबा आप लोगों का अच्छा खासा खर्चा करवा देंगी। क्या हो गया मुस्तकीम? चंगी भली नर्स है, तजर्बेकार है ना, उन्हें चंगे चंगे हस्पतालों च नौकरी की थी। किहो जिहियां गल्लां कर रहे हैं? तुसी ये जड़ी बूटियां मंगाओ जी। लाओ जानू, पैसे दो। मैं क्यों पैसे दूं? जो भी लेना है शेर खान से जाकर लो। हाँ, बात तो सही कह रही है भी जानू, पैसे तो शेर खान से लेने चाहिए। चले महमूद साहब, शेर खान से पैसे निकलवाएं। वो जो शेर खान से निकलवाने हैं वो पैसे हैं जी। चलो लाल जी दे, लिस्ट दे, आ जाए। तुमको ख्याल आ गया और तुमको बोल बोल के थक गया था कि हमको उस जालिम नर्स से बचा लो, लेकिन तुमको हमारा बिल्कुल परवाह नहीं है। शेर खान क्यों नहीं है परवाह यार? बहुत परवाह है। वो बदमिजाज जालिम लगती है नर्स वो, लेकिन है नहीं। हाँ शेर खान, देखो ना अब वो तुम्हारे लिए कितनी अच्छी डाइट बता के गई है। हाँ राइट? हाँ, देसी मुर्गी, मटन, मछली, बुटेरे। हमको तो वो सिर्फ गाजर, मूली और पत्ते खिलाते हैं, सारा काढ़ा तो वो खुद टूसता है। अरे भाई, वो तो इसलिए कि ताकि तुम जल्द से जल्द अपने पाँव पे चल सको। अरे वो तो कोई 100 साल पुराना नुस्खा बना रही है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। यार वो तो खुद 100 साल पुराना है। अगर तुम हमको कोई प्यारा सा मासूम सा अच्छा सा नर्स ला के देता तो कब का अब तो ठीक हो चुका होता। ओ यार शेर खान, ऑर्डर पे बनवा दे तुझे यार, क्या हो गया यार? वो नर्स है, वो ख्याल रखेगी तुम्हारा यार। तुमने क्या शादी करनी है उससे? और क्या? पैसे निकाल। कौन से पैसा और कितना पैसा? ये कोई 30-40 हजार। हाँ, वो 30-40 हजार? वो इतना ज्यादा? अरे तुम्हारी नर्स ने जो सामान मंगवाया ना, इतनी लंबी लिस्ट है वो, तो इतने पैसे तो लग ही जाएंगे ना कम से कम। जो बचेंगे वापस कर देंगे यार। अच्छा ले, ये लो, ये पैसा लो। बाकी एक काम करो, ये पैसा भी ले लो, हमारे लिए कोई बर्गर, खटाखट, कोई बिरयानी जल्द से ला के दे। ले आते हैं, ले टेंशन क्यों ले रहे हैं? मसाला कैसा खाएगा? हल्का वाला। ले जा। अच्छा बीफ चाहिए तुझे या चिकन चाहिए? अभी जल्दी जाओ लेके आ रही है। पिएगा सूप पिएगा? सूप तुम पी लेना, हमारे लिए काढ़ा अभी ला रहे। मुस्तकीम बड़ा ही तू वैसे ना टिलना है ना, जाना चाहिए था तेन। भाई उन्होंने कहा ही नहीं मुझे साथ जाने के लिए। हाँ दस फिर नबील, मिले पैसे? पैसे तो मिल गए हैं जोजी बाजी, लेकिन शेर खान ना नर्स से मुतमईन नहीं है।
क्या मतलब? अरे भाई वो नर्स ना उसे कुछ खाने को दे रही है ना ढंग से उसकी खिदमत कर रही है, बड़ा परेशान है बेचारा। देखिए वो नर्स है, शेर खान से कहें कि जल्दी ठीक होना है ना तो जैसा नर्स कह रही है वैसे ही करें। देखिए भाई, शेर खान की फैक्ट्री वाली बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। आहो आहो क्यों नहीं, आखिरकार फैक्ट्री का सवाल है। चुप है, तू अपना नाक कहाँ बीच में ले आई है? फैक्ट्री का वादा तो उसने हमसे किया था, क्यों? लो जी, तो ये सवेर से जो हम ख्वार हो रहे हैं, अपने गिट्टे गोटे पनवा रहे हैं, किस खाते में? जी बजाय इरशाद, बिल्कुल सही फरमा रही हैं। 2 बार इन्होंने व्हील चेयर चलाई इतने वजन के साथ। अरे तो व्हील चेयर कोई मुफ्त में थोड़ा चलाई है तुमने, पैसे ले रहे हो उसके चलाने के। और भाई चल के सामान लेकर आई यार। हाँ मैं आ जाओ, भी बढ़िया, वापसी पे गोला गंडा भी खाना है। खिला दूंगा यार, 2 खिला दूंगा। केड़ा अपने पैसे नाल खड़ाने ने। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। लो भाई दोस्तों, मुझे लग रहा है कि ये फैक्ट्री हमारे हाथ से गई। वो क्यों? ओ यार, ये जो नर्स नहीं है मुस्तकीम साहब, ये सर तोड़ कोशिश कर रही है कि शेर खान जो है वो अपनी टांगों पे खड़ा हो जाए। यार उसने को तेल भी बना लिया अंडे का। अंडे का? हाँ, अंडों का तेल बनाया उसने। अरे भाई ये तो निहायत मुनासिब बात है। शेर खान ठीक होंगे तभी तो फैक्ट्री हमें मिलेगी। अरे भाई वो नर्स की वजह से ठीक हो रहे हैं और हम इतनी जल्दी शेर खान को ठीक होने नहीं दे सकते। अरे हर बार जो दिहाड़ी लगती है, खांचे मारते हैं हम लोग, वो कैसे होगा? भाई आपके कहने का मतलब ये हुआ कि शेर खान के ठीक होने में हमारा बहुत नुकसान है। जी अब समझे ना आप। चले जाए नर्स को बुला के लाएं। अरे ले आते हैं, अभी जाते। ये जमीन क्यों हिल रही है नबील? मैं मुस्तमदर साहब। अब मुझे क्यों बुलाना है जी? मैं आ गई खुद और बड़ी चंगी खबर लेके आई हूँ। हाँ। कैसी खबर? और क्या चंगी खबर? और मेरी बड़ी खिदमत के बाद ना शेर खान के पैरों में काफी फर्क आ गया। हाँ, मुझे तो लगता है कि मैं थोड़े ही दिनों में ना उसको चंगा भला कर दूंगी। अच्छा देखें नर्स बाजी, हम ना आपके साथ एक बहुत बड़ी डील करना चाहते हैं। कैसी डील? देखिए हम ये चाहते हैं कि शेर खान अभी फौरन ठीक ना हो, आप कोई ऐसी मेडिसिन दें कि कम से कम उसे 2 साल लगे ठीक होने में। हैं? अब तुम लोग उसके दोस्त हो के दुश्मन हो? अरे दोस्त है तभी तो हम चाहते हैं ना कि वो हमारे साथ रहे हमेशा। हाँ, हम उसकी खिदमत करें। और क्या? अच्छा तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? अरे भाई सिंपल सी बात है, जब हम सबका फायदा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका भी फायदा होगा। बस आप वैसा कीजिए जैसा हम कह रहे हैं। हाँ हाय, देखते जाओ। जी नर्स जा रही है, मैं मुझसे नर्स जा रही है। सीट बेल्ट बांधो। दुआ करें यार अल्लाह शेर खान को बेहतर कर। शेर खान घर पे नहीं है और वो नर्स भी घर पे नहीं है। इसका मतलब है कि नर्स शेर खान को लेके भाग गई, लेकिन वैसे वो इतना भाग तो नहीं सकती। ओ महमूद साहब, शेर खान को लेके भागी यानी हमारी फैक्ट्री लेके भाग गई। ये सारा कसूर इस जोजी पोजी का है, इसी ने लगवाया था उस नर्स को। दोस्तों अब आ गया। शेर खान तू फिर हार पहन के आ गया? कोई फिर नवा चंद चढ़ा के आ गया। अरे शेर खान तुमने फिर शादी कर ली, वो भी अपनी नर्स से। यार बहुत ही घटिया हरकत की है तुमने। यार कैसे बात करता है? ये तो हमारा नर्स बाजी है, हम इससे कैसे शादी कर सकते हैं? बाजी ते फिर फुल्ला दे हार क्यों पाए हुए ने चमचमाते? तू कोई इलेक्शन जीत के आया शेर खाना? नहीं, शादी तो हमने मनाया, लेकिन एक मिनट, वो हमारा साथ वो बेगम रशमड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ शेर खान, ये तो कच्ची तोड़ लाया दुल्हन भाई तू। और शेर खान, ये खूबसूरत और मासूम बच्ची कौन है? ये हमारा बीवी नर्स बाजी का बेटी। हाँ, और आज से कराची वाला फैक्ट्री भी
ये संभालेगा। मुशीर खान, लेकिन उसका वादा तुमने हमसे किया था यार। और चुप करो तुम घटिया लोग, हमको सब कुछ पता चल गया है। तुमने नर्सबाजी के साथ ये डील बनाया था कि तुम हमको 2 साल तक माजूर रखो और हमको लूटते रहो। बहुत शुक्र है नर्सबाजी ने हमको एकदम पिटपाट कर दिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी हम खड़ा होगा और जेब से पिस्तौल निकालेगा और पिस्तौल निकाल के जब तुम पर फायर मारेगा तो तुम बोलेगा नहीं। चल यार चल, उस बार चल